नमस्कार, आभार, अभिनंदन। स्वागत है आपका अर्चना हिंदी अकादमी पर। मैं अर्चना चौधरी। आज हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में किस किस रचनाकार को मिला, काव्य विधा क्या थी, रचना क्या थी, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। थोड़ा सा वो देख लेते हैं पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, कब से दिया गया और कहाँ से प्रकाशित। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी एवं राजस्थानी यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार 1955 में यह पुरस्कार दिया गया था। उस समय पुरस्कार राशि 5,000 थी, जो आज 2003 से 50,000 रुपये कर दी गई है। यानी 2003 से पूर्व पहले इसकी राशि कितनी थी? 5,000। 2003 के बाद इसकी राशि कर दी, इसकी धनराशि कितनी हो गई है? 50,000 रुपये। साहित्य अकादमी पुरस्कार की टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं तो वह हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल थी। 2 और भाषाएं अंग्रेजी एवं राजस्थानी। अब देखते हैं कब से शुरू होता है। 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना पर मिला था। और काव्य विधा क्या थी इसका? काव्य। यानी माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर काव्य विधा पर मिला। कब? 1955 में। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? हिम तरंगिणी, हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। और माखनलाल चतुर्वेदी और हिम तरंगिणी, हिम से आप जोड़िए माखन को। कैसी हो जाती है? जब हिम बर्फ जो जम जाती है तो माखन की जैसी सफ़ेद दिखाई देती है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या पसंद थी? हिम। और इनको कब मिला? 1955 में। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किससे? बचपन से लेके 55 तक माखन खाने का शौक हो गया। किसका? हिम तरंगिणी का। आप ऐसे इसको जोड़ सकते हो। 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल। 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या। वासुदेव शरण अग्रवाल को किस पर मिला? पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर। विधा क्या थी? व्याख्या। आप कैसे याद कर सकते हो? वासुदेव शरण है, हम वासुदेव की शरणों में कैसे जाते हैं? पद्म, यानी कि पद्मों के माध्यम से। अगर आप वासुदेव की शरण में जाओगे तो आपको क्या मिल जाता है? संजीवनी। आप ऐसे इसको जोड़ सकते हो। 1957 आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध दर्शन। विधा क्या है? दर्शन। इसको तो इजी हो गया याद करने। इन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन और दर्शन विधाई हो गई। आचार्य नरेंद्र देव। और नरेंद्र हैं नरों के इंद्र, नरेंद्र। आप ऐसे जोड़ सकते हो। कहते हैं बौद्ध धर्म, तो नरों के इंद्र। देव, आप देव को भी ले सकते हो, तो बौद्ध धर्म की स्थापना, नरेंद्र देव बौद्ध धर्म। 1958 राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास। विधा है इतिहास। इनका बहुत फेमस भी है राहुल सांकृत्यायन का, क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। घुमक्कड़ त्रयी में इनका नाम आता है, इसीलिए इन्होंने कहाँ का लिखा? मध्य एशिया का इतिहास। ये मध्य एशिया में गए थे राहुल सांकृत्यायन। कहाँ गए? मध्य एशिया में। कब? 1958। 1959 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। विधा है भारतीय संस्कृति। कब मिला? 1959 में। रामधारी सिंह दिनकर। अब दिनकर आप दिन से ले लीजिए। हम अपनी संस्कृति कब पढ़ते हैं? यानी कि उसका जो अध्याय है, यह अध्ययन कब करते हैं? दिन में। तो दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। 1960 सुमित्रानंद पंत कला और गूढ़ाचांद। विधा क्या है? काव्य। कला और गूढ़ाचांद काव्य विधा। सुमित्रानंद पंत। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1960 में। ये मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है कि पंत जी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कला और गूढ़ाचांद पर। कब? 1960। 60 वर्ष में 60। 1961 भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र। विधा है इनका उपन्यास। भगवती चरण वर्मा। आप कैसे जोड़ सकते हैं इसको? भागते भागते इनके चरण क्या हो गए? भूल गए। भूले बिसरे चित्र हो गए, यानी भागते भागते चरण भूल गए।
किसमें? उपन्यास में। 1961 उपन्यास हो गए। 1962 में तो किसी को पुरस्कार दिया ही नहीं गया। 1963 अमृत राय, वही अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। इनको मिला है प्रेमचंद कमल की सिपाही पर जीवनी लिखी थी इन्होंने अपने पिता की। अमृत राय ने अपने पिताजी की जीवनी लिखी, प्रेमचंद कलम का सिपाही। कब मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1963। आप ऐसे याद कर सकते हो, 6-3 ऐसे याद हो जाएगा। अज्ञेय, इनको मिला है आंगन के पार द्वार, विधा है काव्य। किस वर्ष मिला? 1964। 64 आप कैसे याद कर सकते हो? अज्ञेय है तो उनको अज्ञेय यानी कि पता ही नहीं, मैंने आंगन का जो पार में द्वार है ना उसको कितनी बार पार किया, तो अज्ञेय पता ही नहीं। और जब उन्हें पता चला तो कितनी बार? 64 बार। 1964 आप ऐसे याद कर सकते हो। 1965 डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत विवेचनाएं, विधा क्या इसकी? विवेचना। डॉक्टर नगेंद्र हैं, रस सिद्धांत और विवेचना विधा है। ये आपको याद ही होगा। नगेंद्र, नगेंद्र हैं या नाग के इंद्र, आप ऐसे जोड़ सकते हो। नाग से लोगे और नाग से लोगे नरेंद्र जी को, तो नाग को क्या चाहिए? रस, रस पीने का बड़ा शौक होता है, तो रस आप ऐसे जोड़ सकते हो। 1966 जैनेन्द्र कुमार, मुक्ति बोध उपन्यास, विधा क्या होगी? उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार मुक्ति बोध। जैनेन्द्र कुमार यानी कुमारे थे तो इनको क्या दे दी? मुक्ति। कब? 1966 में। आप ऐसे याद कर सकते हो। अमृतलाल नागर को अमृत और विष, विधा उपन्यास पर कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1967। 60 और 7 आप इसको कैसे जोड़ सकते हो? प्रकाशन वर्ष 67 अमृत है, अमृतलाल नागर, तो अमृत से अमृत और विष याद हो जाएगा। अमृत और विष क्या हो गई? सड़ गई। 67 67 आपको ऐसे याद हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन, रचना दो चट्टानें, विधा है काव्य। दो चट्टानों पर हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस वर्ष मिला? 1968। आप कैसे याद कर सकते हो? देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी क्या हुआ? चट्टानों पे अड़ गए, दो चट्टान पर अड़ गए। कितनी चट्टान पर? दो चट्टान पर अड़ गए। अड़ गए से आप याद कर लीजिए 68 68। 1969 श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी उपन्यास है। श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास पर 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो मेरा जो लाल है वो कहाँ बैठा है? दरबार में। श्री लाल राग दरबारी, आप ऐसे याद कर सकते हो। 1970 रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये विधा क्या थी इसकी? जीवनी। आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसको निराला की साहित्य साधना पर, तो इसका जो जीवनी का भाग था 3 भागों में, प्रकाशन वर्ष 3 थे। सॉरी क्या था? प्रकाशन वर्ष 3 भागों में हुआ था। कौन कौन से में हुआ था? 69, 70, 72। 69, 70, 72 आप ऐसे याद कर सकते हो। 69, 70, 72 में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970 में। किसको? रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी पर। 1971 नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, विधा है साहित्यिक आलोचना। 1971 नामवर सिंह, तो इनका नाम कितना पड़ गया? 71 सिंह। नामवर सिंह 71 सिंह, प्रकाशन वर्ष से याद हो जाएगा। अब इनका रचना याद करते हैं, किस रचना पर मिला है? तो कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान। कंफ्यूज मत हुई, एक और रचना है नए कविता के प्रतिमान, वो लक्ष्मीकांत की है। जहाँ नए प्रतिमान शुरू में आ जाते हैं तो वो लक्ष्मीकांत हो जाते हैं, और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। साहित्यिक आलोचना है। कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1971 में। भवानी प्रसाद मिश्र 1972 में बुनी हुई रस्सी, विधा है काव्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भवानी प्रसाद बुनी हुई रस्सी, ये क्या हुआ? भवानी का प्रसाद लेने गए थे तो वहाँ इनको क्या मिली? बुनी हुई रस्सी।
रस्सी भुन गई। भुनी हुई रस्सी कहाँ? भवानी के प्रसाद में। प्रकाशन वो सॉरी साहित्य अकादमी पुरस्कार का वर्ष 1972 में। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व विधाय निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विधा क्या थी? निबंध। प्रकाशन वो सॉरी समय कौन सा था? 1973 में। जब इनको मिला था जिस सन में, उसका समय था 1973, यानी 7373 ऐसे याद करोगे, याद हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व। जो आलोक है ना, आलोक कितने पर्व मनाते हैं? हजारों। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप ऐसे जोड़ सकते हो। 1974 शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विधायक काव्य। शिवमंगल सिंह सुमन, ये शिव मंगल, अब शिव जी के मंगल कार्य में किसकी बारात गई थी? मिट्टी की भी बारात। भूत प्रेत की तो गई थी, आप ऐसे जोड़ सकते हो, मिट्टी की भी बारात। विधा क्या है? काव्य। कब? 1974 में। शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1974 में। भीष्म शाहनी तमश विधाय उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 में। भीष्म शाहनी ने तमश उपन्यास लिखा था 1973 में। इसका प्रकाशन वर्ष याद हो आपको? 2 वर्ष बाद ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता 1975 में। भीष्म शाहनी को तमश पर, भीष्म शाहनी को तमश पर कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1975 में। 1974 यशपाल मेरी तेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विधा उपन्यास। 1976 यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उपन्यास विधा थी तेरी मेरी उसकी बात। जब इनको यश की प्राप्ति हो गई यशपाल को, तब बता रहे हैं किसको? मतलब अपने किसी दोस्त को बोलते हैं कि मेरी तेरी उसकी बात हुई थी, इसलिए मुझे यश की प्राप्ति हो गई। कब? 1976 में, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। 1977 शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूँ मैं नहीं, इनका काव्य विधा है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। शमशेर बहादुर को चुका भी हूँ मैं नहीं। अब शमशेर बहादुर हैं, बहादुर व्यक्ति को तो चुकाना बहुत मुश्किल काम होता है भाई, उसका इतना हमारे ऊपर परोपकार हो जाता है तो उसको चुकाना मुश्किल है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, बहादुर को चुकाना मुश्किल है। कब? 77 में, यानी साथ साथ। जब बहादुर व्यक्ति साथ साथ चलता है तो उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। 77 से 77, बहादुर से शमशेर बहादुर, चुकाना मुश्किल है, इन चुका भी हूँ मैं नहीं, काव्य विधा है। 1978 भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विधा है काव्य। भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज 1978 में काव्य विधा पर। आप कैसे याद कर सकते हो इसको? भारत भूषण अग्रवाल, अपना जो भारत है तो क्या है? उतना वह सूरज है ना, जितना उसका तेज है उतना वह सूरज, उतना ही अपने भारत का है। आप ऐसे इसको जोड़ सकते हो। 1979 धूमिल कल सुनना मुझे काव्य विधा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य विधा, काव्य विधा क्या है? काव्य ही है। कब? 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। धूमिल, अब कैसे याद करोगे धूमिल को? धूल जम गई है तो अब कल सुनना मुझे, कल साफ करेंगे तो कल सुनना मुझे। 1980 कृष्णा सोवती जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास विधा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कृष्णा सोवती कैसे जोड़ सकते हो? कृष्णा जी कह रहे हैं कि सोते ही रह जाओगे, जिंदगी में जो नाम कमाने हो वो कैसे कमा पाओगे? कृष्णा सोवती यानी आप सोते ही रह जाइए, जिंदगी के नाम कैसे कमाओगे? तो 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णा सोवती जिंदगी नामा काव्य विधा उपन्यास। 1981 त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। काव्य विधा इसका काव्य ही है। अब विधा देखो या काव्य विधा तो काव्य ही है। त्रिलोचन, 3 लोचन से इन्होंने क्या किया? ताप के ताए हुए दिन देखे, यानी कि ताप इतना गर्मी कर दिया कि उसके ताए हुए दिन देखे। किसने? त्रिलोचन से। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। 1981 में
1982 हरिशंकर परशाई। हरिशंकर परशाई का उपन्यास है विकलांग श्रद्धा का दौर। उपन्यास क्षमा चाहते हैं, सॉरी, ये व्यंग है, उपन्यास भी है और व्यंग है, व्यंगात्मक उपन्यास है। विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परशाई का विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विधा है काव्य, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब जो सर्वेश्वर जी कह रहे हैं, अगर आपको सक्सेस होना है तो क्या करिए, खूंटियों पर टांग दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं ये भूल जाइए। 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रघुवीर साहय 1984 में लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काव्य विधा इनका काव्य है, गद्य विधा इनका क्या है, काव्य विधा कहिए चाहे गद्य विधा, आप ये ना भूलिएगा। रघुवीर साहय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोग भूल गए, और रघुवीर जी क्या कह रहे हैं, 1984 आते आते लोग भूल गए। रघुवीर साहय लोग भूल गए काव्य 1984 में। आप कैसे याद कर सकते हो, असहाय, जब लोग असहाय हो जाते हैं तब तो याद कर लेते हैं प्रभु को। अब रघुवीर जी कह रहे हैं अब लोग भूल गए, तब 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गए। आप ऐसे याद कर सकते हो। 1985 निर्मल वर्मा, कब्बे और काला पानी, कहानी संग्रह है इनका, बहुत मोस्ट भी है कब्बे और काला पानी। तो निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कब्बे और काला पानी पर, कब, 1985 में, कहानी संग्रह है इनका। 1986 केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। विधा है काव्य, केदारनाथ अग्रवाल। आलोक पर्व किसका था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमने अभी बताया था कि आलोक जो है हजार पर्व बनाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व, ये देखिए। आलोक पर्व हजारी प्रसाद, ये मिल गए ना। अभी हमने उसको ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी को लोग भूल गए। ये रहा, प्रकाशन वर्ष 1973 में था। विश्व सामनी का पढ़ा था ना तमश, उसको 1975 में मिलता, उससे 2 वर्ष पहले आप जोड़ोगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हम थे यहाँ। रघुवीर साहय लोग भूल गए हो गया 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। निर्मल वर्मा 1985 में कब्बे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, निर्मल वर्मा को कहानी संग्रह विधा पर। 1986 केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा काव्य है, 1986 में मिलता है। अब केदारनाथ अग्रवाल हैं, जो अग्र आज से अग्रवाल, आज से अपूर्वा, आप ऐसे जोड़ सकते हो, अपूर्व और अग्रवाल और अपूर्वा। 1987 श्रीकांत वर्मा, इनका मगध काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1987 श्रीकांत वर्मा मगध काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। कांत है, कांति का अर्थ क्या होता है, चमकना, कांत से ले लीजिए आप, चमकना, क्या चमक रहा है, मगध, तो श्रीकांत मगध में चमक रहे हैं, आप ऐसे जोड़ लेंगे याद हो जाएगा। 1988 में नरेश मेहता अरण्या पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। विधा है काव्य, नरेश मेहता है तो कहाँ रह रहे हैं, अरण्य में, जंगल में जाके, नरेश होने पर भी ये कहाँ रह रहे हैं, अरण्य में, आप ऐसे जोड़ लीजिए याद हो जाएगा। 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अतः 1989 केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह। आप केदारनाथ पर जाओगे, आप इसको ऐसे जोड़ोगे, केदारनाथ पर जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ चाहे कुछ भी नहीं हो, अकाल भी पड़ा हो, वहाँ भी आपको सारस मिल जाएंगे केदारनाथ पर जाने पर, अकाल में सारस। कंफ्यूज नहीं कीजिए, केदारनाथ अग्रवाल दिया जाए तो अपूर्वा, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। 1989 में शिव प्रसाद सिंह को मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार नीला चांद पर, 1990। अब 90 एक कहते हैं डेडलाइन होते हैं 100 तक, तो इनको 90 में मिल जाता है, यानी इतनी पूरे होते होते उम्र में 1990 में शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। अब शिव का प्रसाद लेने हम कहाँ जाएंगे, नीला चांद पर। अब तो वैसे भी अपना इंडिया पहुँच गया है चांद पर, तो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद
उपन्यास काव्य विधाएँ। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।